एक सर्प ने बताया, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसे आखिर कौन सा दंड मिलता है। जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सर्प की कहानी सुनाने वाला हूं। इस कहानी में एक सर्प ने बताया है कि आखिर जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, अर्थात जो स्त्री उल्टा होती है, उसे कौन सा दंड मिलता है। मेरा आप सभी दोस्तों से निवेदन है, आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्रों तक शेयर करें। दोस्तों, हो सके तो हमारे मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आइए, आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक सर्प अपनी पत्नी के साथ अपने बिल में बैठा हुआ था। तभी सर्प की पत्नी अपने पति सर्प से कहती है कि हे पिया जी, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। अब अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर सर्प अपनी पत्नी से कहता है, पूछो, जो भी तुम्हें पूछना है मैं उसका तुम्हें सटीक जवाब दूंगा। तभी सर्प की पत्नी सर्प से कहती है कि सैया जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप मुझे बताइए कि जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है उसे कौन सा दंड मिलता है। आखिर भगवान उसे कौन सा दंड देते हैं। दोस्तों, अब अपनी पत्नी की बात को सुनकर सर्प अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब तुम्हें बिल्कुल सटीक तरीके से दूंगा, परंतु इसमें मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें इस प्रश्न का सटीक जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरी इस कहानी को पूरा सुनना होगा। हां, आज मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से तुम्हारे इस प्रश्न को समझाऊंगा। अगर इस कहानी को तुमने पूरा सुन लिया तो तुम इस प्रश्न को पूरी तरह से समझ जाओगी और तुम्हें इसी कहानी में तुम्हारा उत्तर भी मिलेगा। दोस्तों, अब सर्प की बात को सुनकर सर्प की पत्नी अपने पति से कहती है, पिया जी, आप मुझे कहानी सुनाइए। मैं आपकी बातों को बिल्कुल सुनूंगी और कहानी सुनते समय मैं अपना ध्यान भी बिल्कुल नहीं भटकाऊंगी। दोस्तों, तभी सर्प अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। सर्प अपनी पत्नी से कहता है, एक बार उदयपुर एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह राजा बड़ा ही दानवीर था और बड़ा ही योद्धा स्वभाव का था और बहुत ही बुद्धिमान भी था। परंतु जो राजा का राज्य था उदयपुरी, उसी उदयपुरी राज्य में एक जंगल में एक जंगली भैंसा रहा करता था। वह जंगली भैंसा इतना खतरनाक था कि उसके डर से राज्य के सभी लोग राज्य के बाहर नहीं जा पाते थे। वे लोग अक्सर दिन में ही राज्य को नांगकर बाहर जाते थे, परंतु जैसे ही शाम छप जाती थी तो उस जंगल के रास्ते कोई नहीं जाया करता था। अब इसीलिए जंगल के कुछ लोग इस समस्या को लेकर राज्य के महाराज के पास आते हैं। जब उदयपुरी राज्य के राजा के पास गांव के कुछ लोग इस समस्या को लेकर जाते हैं तो वहां जाकर लोग महाराज से कहते हैं, महाराज, हमारे ऊपर बड़ी विपदा आ पड़ी है। हमारे राज्य की जंगल में एक भैंसा रहता है और उस भैंसा के डर से कोई भी जंगल को पार नहीं कर पाता है। अगर कोई भी उस जंगल को पार करने की रात्रि के समय कोशिश करता है तो वह जंगली भैंसा उसे जंगल पार करने की बजाय उसे बीच में ही मार देता है। महाराज, उस जंगली भैंसे के साथ कुछ छोटे भैंसे हैं और एक भैंस भी है, जो ना तो किसी को बाहर से आने देते हैं और ना ही किसी को यहां से जाने देते हैं। महाराज, अब आप ही इस पंक्ति को सुलझाइए, आप ही हम लोगों को बचाइए, वरना वह जंगली भैंसा एक एक कर सबको मार डालेगा। दोस्तों, अब अपने राज्य के लोगों की बात को सुनकर महाराज उन सबको आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि जाओ, जहां से तुमने मुझसे
ये बात बोली है, अब मैं खुद जाकर उस जंगली भैंसे को मार दूंगा और आज के बाद तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उसके बाद में एक दिन महाराज अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस जंगली भैंसे को मारने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब इस बात की भनक उस जंगली भैंसे को लग चुकी थी कि उदयपुरी राज्य का राजा मुझे मारने के लिए यहां आ रहे हैं। दोस्तों, उस जंगली भैंसे को इस बात का ठीक से पता था कि मैं महाराज से बिल्कुल जीत नहीं पाऊंगा और महाराज से अगर मैं डटकर सामना करने की कोशिश करूंगा तो इसमें मुझे हानि ही होगी। कहते हैं कि अगर विपक्षी दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर हो तो उस समय अपने प्राणों को बचाकर भागना ही बुद्धिमानी होती है। दोस्तों, परंतु वह जंगली भैंसा ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वह जंगली भैंसा अब अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास जाता है। वह जंगली भैंसा अपनी पत्नी से कहता है कि उदयपुरी राज्य के राजा हमें मारने के लिए आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी चोट पहुंचे, इसलिए तुम हमारे दोनों पुत्रों को लेकर यहां से चले जाओ और अगर आज राजा महाराज के हाथों से मेरा वध भी हो जाएगा तो तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अब भैंसे की पत्नी भैंसे से कहती है, पिया जी, मुझे पता है कि उदयपुरी राज्य के राजा आपको और हमें मारने के लिए आ रहे हैं, परंतु आप ही बताइए कि मैं आपको इस घोर संकट में अकेली छोड़कर कैसे जा सकती हूं। और कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति का गहरी परिस्थिति में साथ छोड़ दे वह स्त्री मरने के बाद नरक को प्राप्त करती है। पिया जी, मुझे नरक नहीं जाना। अगर आपके प्राणों को बचाते बचाते मेरे प्राण भी चले जाए तो मुझे उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुझे पाप तो नहीं लगेगा। दोस्तों, तभी भैंसा अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, मैं मानता हूं कि तुम्हारी बात सत्य है, परंतु अगर तुम हमारे दोनों पुत्रों को यहां से लेकर नहीं गई तो ये बेचारी नन्ही सी जान भी राजा की धारदार तलवार से काटे जाएंगे। दोस्तों, अब भैंसे की बात को सुनकर भैंसे के दोनों पुत्र उस जंगली भैंसे से कहते हैं, पिताजी, आप योद्धा हो और योद्धा के पुत्र योद्धा ही होते हैं। पिताजी, आज अगर आपके प्राण जाएंगे, अगर आज मैया के प्राण जाएंगे तो हमारे भी प्राण चले जाएंगे, परंतु हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। चाहे उदयपुरी राज्य के राजा हमसे ताकतवर हो, हमसे चाहे बलशाली हो या ना हो, परंतु इस समय हमें उनसे डटकर सामना करना है। दोस्तों, तभी उदयपुरी राज्य के राजा महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ उस भैंसे के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही सैनिक उस भैंसे पर प्रहार करने लगते हैं तो भैंसा अपने धारदार सींगों से उस राजा के कई सारे सैनिकों को मारने लगता है। दोस्तों, उसके बाद में यह दृश्य देखकर राजा को गुस्सा आने लगता है। तभी राजा गुस्से में आकर उस भैंसे के दोनों सींगों को अपनी धारदार तलवार से काट देता है। श्रोताओ, उसके बाद में यह सब देखकर उस भैंसे के बड़े पुत्र को बहुत क्रोध आता है। उसके बाद में भैंसे का बड़ा पुत्र राजा के उन सैनिकों को मारने लगता है। भैंसे का बड़ा पुत्र एक सैनिक को अपने सींगों में टांग कर मिट्टी में धकेल देता है। दोस्तों, अब यह देखकर राजा को क्रोध आता है तो राजा उस भैंसे के बड़े वाले पुत्र को तलवार से उसकी गर्दन को काटकर वहीं पराहस्त कर मार देता है। दोस्तों, यह देखकर भैंसे की पत्नी बहुत दुखी होती है। अपनी आंखों के सामने अपनी संतान को कटते हुए देख, अपनी संतान की मृत्यु होते देख भैंसे की पत्नी बहुत दुखी होती है। दोस्तों, उसके बाद में भैंसा लगातार राजा के सैनिक और राजा से युद्ध करने लगता है। उसके बाद में यह दृश्य देखकर भैंसे की पत्नी से रहा नहीं गया और वह सोचती है कि मेरे पति पर संकट है,
मेरे पति के प्राण संकट में हैं और मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, तो मुझे अपने पति के संकट में अपने पति का साथ देना चाहिए। दोस्तों, तभी भैंसे की पत्नी भी राजा के सैनिकों को मारने लगती है और अपने पुत्र के बारे में सोच सोच कर रोने लगती है। दोस्तों, तभी राजा का एक सैनिक भैंसे की पत्नी को तलवार से वार करने लगता है। दोस्तों, अब किस तरह से भैंसे की पत्नी उस सैनिक के वार से तो बच जाती है, परंतु उधर राजा की वार से भैंसा नहीं बच पाता है और राजा जब अपनी तलवार से भैंसे के ऊपर वार करते हैं तो उस समय भैंसे की गर्दन कट जाती है और वहीं भैंसे की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आता है और राजा उस भैंसे की पत्नी के ऊपर भी वार करने लगते हैं। ये सारा दृश्य राजा की पत्नी अपने महल के ऊपर चढ़कर देख रही थी। दोस्तों, रानी साहिबा देख रही थी कि किस तरह से एक भैंसे की पत्नी अपने पति के और अपने पुत्रों के प्राणों को बचा रही है। दोस्तों, अब इस सब दृश्य को देखकर रानी साहिबा बहुत दुखी होती हैं, परंतु आखिर वे करे भी तो करे क्या, क्योंकि प्रजा की शक्ति और प्रजा की सुरक्षा में ही उनकी सुरक्षा है। दोस्तों, इस तरह से उसके बाद में राजा के प्रहार से वह भैंस पूरी तरह से घायल हो जाती है। अब जमीन में गिरने के बाद वह लंबे लंबे सांस लेने लगती है। दोस्तों, तभी राजा की पत्नी उस भैंस के इस दृश्य को देखकर, उस भैंस को तड़पते हुए देखकर अपने महल से एक घड़े में पानी भरकर लाती है और एक घड़े में पानी भरकर लाकर उस भैंस के ऊपर छींटे मारती है। दोस्तों, जैसे ही रानी उस तड़पती हुई भैंस के ऊपर छींटे मारती है तो भैंस रानी साहिबा से कहती है कि हे रानी, आज आपने मुझ अभागन को मरते समय पानी दिया है, जाओ मैं आपको आशीर्वाद देती हूं कि आपकी मांग हमेशा भरी रहेगी। दोस्तों, अब भैंस के इस आशीर्वाद को सुनकर रानी साहिबा भैंस से कहती है, अरे मेरे पति ने तो तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पति को मारा है और तुम ही मुझे सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे रही हो। यह बात मेरे कुछ समझ नहीं आ रही। दोस्तों, तभी भैंस रानी साहिबा से कहती है, हे रानी, आपके इस जल देने की वजह से मेरा इस जीवन में उद्धार हुआ है, क्योंकि पिछले जीवन में मैं भी आप ही की तरह एक रानी थी और मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं किया। मैंने अपने पिछले जीवन में कभी भी अपने पति को प्रेम नहीं किया। मैंने पिछले जीवन में अपने पति को हमेशा दुख दिया था। पिछले जीवन में हमेशा अपने पति का अपमान ही किया था और इसी वजह से इस जीवन में मुझे अपने पति के प्राणों के लिए ही अपने प्राण देने पड़े। हे रानी, अब मेरे अंतिम समय में आपने मुझे पानी देकर मेरी आत्मा को तृप्ति दी है और इसी वजह से अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, तभी वह सर्प अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, इसीलिए जो स्त्री अपने पति का अपमान करती हैं, जो स्त्री अपने पति को कुशब्दों से बोलती हैं, कुशब्दों से संबोधित करती हैं, उन स्त्रियों को अपने आने वाले जीवन में कई सारे दुखों की अनुभूति करनी पड़ती है, कई सारे विपदाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब इस तरह से उस सर्प की पत्नी को अपना जवाब मिल चुका था और अपने पति की इस कहानी से अपने जवाब को पाकर वह सर्प की पत्नी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है। दोस्तों, तो यह थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पुनः मिलते हैं कोई नई जानकारी, नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।